हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। अध्याय 9 पढ़ रहे हैं किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। हमने पिछले वीडियो में तंत्र का लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गया था तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो आपका सुधार हो चुका है। तो प्रकाशिक यंत्र है, तंत्र नहीं। तो कह रहा है गोली दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, इन सब के बारे में डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं गोली दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमारा ये क्या, यहाँ पर एक गोली दर्पण दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक गोली दर्पण दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, यदि हम इसको क्या करें, यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं। और इसको क्या किया हमने, इधर से काट दिया। तो और काट कर क्या करते हैं, इसमें पॉलिश कर देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, इसमें पॉलिश कर देते हैं। काटने के बाद हम इसको क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। मान लेते हैं क्या, इसको हम बाहर से कर देते हैं पॉलिश। इसको हमने क्या किया, बाहर से बंद कर दिया पॉलिश। इसको हम क्या करेंगे, बाहर से कर देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं किससे, किधर से, अंदर से। तो एक क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको मध्य बिंदु से क्या किए, मिला दिए। और इसको भी क्या किया, इसके मध्य बिंदु से मिला दिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये दर्पण का जो हमारा क्या है, जो मध्य बिंदु मतलब जो गोली दर्पण का जो हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, वो वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित कर, गोली दर्पण के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और जो हमारा ये दर्पण है, दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक मतलब जो परावर्तित क्षेत्र है वो पूरा क्या होता है, जिससे क्या होती है, प्रकाश होकर क्या हो सकती है, अपवर्तित होती है। वो क्या हमारा दर्पण का द्वारक, इसे कहेंगे क्या, M1 और M2। मतलब जितना बड़ा क्या दर्पण है वो क्या होगा हमारा, और ये हमारा क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या लगती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है क्या, हमारा ध्रुव। तो जो दर्पण का मध्य बिंदु परावर्तक क्या कहता है, जो हमारा परावर्तक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। द्वारक है M1 M2। परावर्तक तल के दोनों क्या कहते हैं, हमारे द्वारक कहलाते हैं। जितना बड़ा परावर्तक तल होगा उतना ही बड़ा क्या होता है, द्वारक होता है। तो हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा है क्या, उत्तल दर्पण। ये हमारा है उत्तल दर्पण। उभरे हुए तल से क्या रहा, प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, अंदर से पड़ेगा तो अवतल, उभरे हुए से उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है, यहाँ पर भी यही हमारा क्या, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर जो हमारा सी है, सी क्या है, सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सी हमारा क्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। और पी हमारा क्या है, ध्रुव। हमारे यहाँ पी क्या है, ध्रुव। पी हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव। पी और सी क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या। पी सी क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या। पी सी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। पी सी है वक्रता त्रिज्या। इसे क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच ही, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और M1 व M2 हमारे क्या हैं, दर्पण के द्वारक हैं, दर्पण के द्वारक। M1 और M2 क्या है, दर्पण के द्वारक हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परावर्तक तल के, ये जो हमारा क्या है, परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु से, इसके मतलब क्या, किसी भी बिंदु से क्या कर रही है, मिलाने वाली रेखा, परावर्तक तल के किसी बिंदु को
क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से मिलाते हैं। इसके क्या वक्रता केंद्र से क्या करें, किसी बिंदु को क्या किए हमने, किसी बिंदु का किया वक्रता केंद्र से मिला दिया। ये हमारा क्या है, अभिलंब कहलाता है। दर्पण क्या कराएगा, हमारा अभिलंब कहलाएगा। तो लिख सकते हैं कि परावर्तक तल के परावर्तक तल के किसी भी परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को वक्रता, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा किसी भी बिंदु से क्या करें को, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस क्या होगा। तो यदि क्या इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हमने क्या किया, ये हमारा दर्पण है, इस पर क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, यह इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हमारा क्या है, इसके बाहर से क्या करें, कलई कर दिए, क्या होगा, हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसमें क्या किया हमने, अंदर से कलई कर दिया, इसमें क्या किया हमने, अंदर से कलई कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो हमारा का ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर हमारे क्या दर्पण पर क्या रहे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, कोई प्रकाश की किरण आएगी। मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर कोई प्रकाश की किरण क्या रही आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या हुई, कोई प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ पर क्या है, कोई मुख्य अक्ष के समांतर क्या रही, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जब प्रकाश की किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर आई तो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ये मुख्य फोकस से होकर क्या आगे जाएगी। ये हमारा क्या है, एक सेकंड, ये क्या आगे यहाँ से चली जाएगी। तो हमारा क्या है, हमारा ये क्या वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता केंद्र सी है हमारा, ये क्या हमारा वक्रता केंद्र सी है, और ये हमारा क्या है फोकस, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जिससे होकर जाएगी। मतलब क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, अच्छा, जो क्या है हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर क्या आती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। ये हमारा क्या दर्पण का ध्रुव है। तो यहाँ पर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण क्या हुई, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, और परावर्तन के पश्चात अब क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी इसको क्या करेंगे, अब परावर्तित होगी क्या, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा क्या वक्रता केंद्र सी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मुख्य फोकस एफ हो जाएगा। हमारे क्या दर्पण का ध्रुव पी है। तो यहाँ पर क्या हुई, प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, चली गई। यहाँ पर क्या होगा, परावर्तित हो गई। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, एफ हमारा क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु या फोकस बिंदु या फोकस बिंदु। एफ क्या है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के सामने समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किरणें, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस बिंदु या फोकस बिंदु या उस बिंदु को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस एफ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, जिस बिंदु से क्या होगी, परावर्तित या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फिर हम लिख सकते हैं अगला, ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। ये क्या होता है, दर्पण के ध्रुव, ये हमारा क्या दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इनके बीच में होता है। तो क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये आपका मान क्या होगा, दोगुना किसका, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं ए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, ठीक बीच में होता है। दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। फिर अगला पॉइंट लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F के बीच की दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी एफ बराबर, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है। तो यानी फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या भागा 2।
फिर लिख सकते हैं कि हमारा यह बराबर क्या हो जाएगा r/2। फोकस दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से यहाँ पर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो फोकस दूरी अब बराबर r/2, हमारा क्या होता है, अब बराबर r/2 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा r बराबर 2f। r बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, 2 गुनी होती है। जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं प्रतिबिंब होता है, अगला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं इमेज। तो बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या आती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु का पहले बिंदु का उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो कह सकते हैं बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, इस दूसरे बिंदु को कहते हैं पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या होता है, बिंदु वस्तु से जो हमारे क्या, मान लीजिए ये बिंदु वस्तु है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इससे जो चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मान लीजिए यहाँ से क्या चली, यहाँ चली क्या यहाँ पर ये क्या हो हमारा लेंस, यहाँ पर क्या आ गया, तो जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या होगा हमारा, उसका बिंदु वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हमारा पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा हमारा क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद जानेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आइए जानते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें जिस बिंदु पर किरणें जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं वास्तव में मिलती हैं वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर इसी चीज को क्या करेंगे हम कॉपी कर देते हैं यहीं पर। तो लिख सकते हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश किरणें जिस बिंदु से प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं प्रकाश किरणें जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश किरणें क्या आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो करा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं इस दूसरे बिंदु को इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब समतल दर्पण में एक समतल दर्पण आई लेते हैं। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार क्या हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए क्या है ये हमने क्या किया एक समतल दर्पण ले लिया। इस पर क्या एक तरफ क्या है कलई किया हुआ क्या ये हमारा समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में हमने क्या खींच लिया हमारा क्या है ये हमारा मुख्य अक्ष है इस पर हमारी क्या है एक कोई वस्तु रखी है इस पर क्या है कोई वस्तु रखी हुई है जो हमारा ये वस्तु है। इससे जो क्या आगे दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक तो क्या आगे इससे क्या आगे दो प्रकाश की किरण चलेंगी। एक तो क्या आगे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के क्या आगे समांतर चलेगी और क्या आगे फिर उसी दिशा में क्या आगे लौट जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और क्या आगे जब प्रकाश की किरण क्या आती है मान ली क्या दर्पण क्या आगे प्रकाश की किरण क्या आगे सीधी पड़ेगी। जब क्या आगे इस पर सीधी पड़ेगी मतलब 0 डिग्री पर पड़ेगी क्या आगे जिस रास्ते से आएगी क्या आगे उसी रास्ते से क्या आगे लौट जाएगी। जिस रास्ते से क्या आगे यहाँ पर आई बराबर क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और एंगल आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जिस रास्ते से आएगी क्या उसी रास्ते वापस लौट जाएगी पूरा। इससे क्या आगे आने वाली प्रकाश किरण क्या आगे इस पर पड़ेगी
क्या आगे दर्पण से क्या आगे एक इस प्रकार पड़ेगी, और क्या आगे ये परावर्तित होकर क्या आगे ये अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। यहाँ से क्या आई, यहाँ से आई और क्या आ गई यहाँ पर अपवर्तित हो गई। जितने एंगल पर मान लेते हैं क्या, यहाँ पर आई एंगल से आई क्या हो गया, आर एंगल से क्या आ गई अब परावर्तित हो गई। तो हमारे क्या वस्तु ए, हमारे क्या वस्तु ए भी है, तो क्या हो गई आपतित हुई, लेकिन क्या हो गई उसी एंगल से क्या हो गया परावर्तित हो गई। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी आपतित किरण क्या है इसको पीछे तक बढ़ाएंगे और पुनः जो हमारा क्या है अब यहाँ से ये परावर्तित किरण है उसको क्या करेंगे, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण को क्या करते हैं पीछे तक बढ़ाते हैं। तो जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो पीछे तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी बिंदु पर मिलेंगे, ये क्या होंगी किसी बिंदु पर क्या होंगी मिलेंगे। जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु पर क्या होगा, इस वस्तु का हमारा क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस बिंदु पर क्या होगा, हमारा एक वस्तु यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो हमारा क्या है, ए वस्तु का प्रतिबिंब क्या हमारा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु के बराबर बना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है परावर्तक तल, परावर्तक तल। ये हमारा क्या है पालिश किया हुआ पृष्ठ, पालिश किया हुआ पृष्ठ, ये हमारा क्या पालिश किया हुआ पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर तो हम देखते हैं क्या, हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण क्या होती है किसी वस्तु पर क्या आगे, प्रकाश किरण क्या आगे जिस एंगल से क्या आगे यहाँ पर जिस एंगल से क्या आगे पड़ेगी और उसी एंगल से क्या आ जाएगी अपवर्तित हो जाएगी। क्या इसके बीच में क्या करें, यहाँ पर विलंब खींचते हैं तो क्या आगे आई एंगल से आई क्या आ जाएगी, आर एंगल से क्या आगे वापस लौट जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम क्या वापस लौट जाएगी। तो इस पर क्या होता है, प्रकाश क्या गया इस पर आई, यहाँ से क्या है प्रकाश की किरण आई और क्या हो गई यहाँ पर वापस लौट गई। तो क्या यहाँ से आ रही है और यहाँ से क्या हो गई वापस लौट गई, इसके पीछे तक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी, क्या हो रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर देखना क्या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए क्या होगा पीछे तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और क्या होता है यदि प्रतिबिंब सामने बनता तो क्या होगा हमारा वास्तविक होता, लेकिन पीछे बनता तो क्या होगा हमारा क्या होगा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यदि वस्तु की दूरी निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं v से। ये हमारा क्या है u और ये हमारा क्या है v। वस्तु की दूरी क्या है हमारी u है और प्रतिबिंब की दूरी क्या हमारा v है। तो यहाँ पर u और v, यहाँ पर क्या i और r क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो स्थिति यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हम यहाँ पर जानेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बना दर्पण के पीछे। और इसका आकार, इसका आकार कितना है, आकार कितना बड़ा है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। यहाँ पर देखिए वस्तु के बराबर तो क्या यही तो रेखा गई है पीछे तक, तो क्या वस्तु के बराबर ही है। और क्या है वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसी है, प्रकृति आभासी है, पीछे बनत क्या है आभासी और सीधा। यहाँ पर u बराबर क्या है, u बराबर v, क्योंकि क्या है जितनी जो हमारा समतल दर्पण जो प्रतिबिंब का बनता है क्या होता है, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी दूरी पर क्या होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो u बराबर v, यहाँ पर लिखेंगे u बराबर v, दर्पण से वस्तु की दूरी, u बराबर v क्या है हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से u, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और ये हमारा क्या है दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी है और ये क्या है, हमारी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो एक टॉपिक और थोड़ा सा देखते हैं, आइए। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, गोली दर्पण से क्या होंगे, प्रतिबिंब में किस प्रकार प्राप्त होंगे। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हमारा, ये क्या हमारा दर्पण है, एक सेकंड, ये तो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा हो जाएगा तो हमारे क्या दर्पण है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। इस पर कलई पीछे से क्या की गई, पीछे से कलई की गई है, तो क्या होगा हमारा ये अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, अंदर से कलई करेंगे क्या होगा, हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या है, ये हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है। इस दर्पण का क्या हमारा मुख्य अक्ष है, इस दर्पण का भी क्या हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। मुख्य अक्ष के चलने वाली प्रकाश की समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या आती है, परावर्तन के पश्चात क्या आती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो हमारा क्या मुख्य फोकस, तो ये हमारा क्या ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, मुख्य फोकस से क्या होगी, होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जब उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमारा जाती हुई प्रतीत होती है। तो क्या करेंगे, अब इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो क्या आगे जाती हुई प्रतीत होगी। हमारा क्या है, ये मुख्य फोकस है। तो क्या आती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या आगे जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन अवतल दर्पण में क्या आती है, जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। हमारा क्या वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर क्या वक्रता केंद्र सी है। फिर दूसरा नियम इसका हम जानते हैं, दूसरा इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो और क्या हो गया, यहाँ पर एक हो जाएगा, एक सेकेंड, तीसरा चौथा ही देख लेते हैं। फिर इसका अगला, इसको कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, ये बाहर से कलई करेंगे, क्या हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, अंदर से करेंगे क्या हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है, ये और क्या है, ये हमारे ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो क्या गए, इसके क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। तो यहाँ पर जब भी क्या होगी, इसमें क्या होगी प्रकाश की किरण, इसमें जब क्या करेंगे हम, प्रकाश की किरण क्या आ रही है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें इसमें क्या आ रही है, मुख्य फोकस के से होकर आने वाली प्रकाश की किरण क्या आती है, परावर्तन के पश्चात क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या रही है, मुख्य फोकस पर ये क्या रही है, प्रकाश की क्या रही है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की क्या आती है, परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रही है, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण जो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या रही है, प्रकाश की किरण आ रही है और क्या रही है, परावर्तन के पश्चात क्या रही है, मुख्य फोकस की क्या, मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या होती है, हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी बिंदु से क्या होती है, होकर लौट जाती है, मतलब सी से ही क्या होगी, लौट जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, उसी बिंदु से क्या होती है, होकर गुजर क्या होती है, उसी माध्यम क्या होती है, पुनः उसी बिंदु से होकर वापस लौट जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की क्या दर्पण के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी माध्यम में वापस उसी बिंदु से क्या लौट जाती है। और मुख्य फोकस पर आने वाली 3 प्रकार की बनेंगी क्या होगी, जब क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से ही होकर गुजर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रतिबिंब बनने के नियम आप जान गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर आज का सेशन यहाँ तक पसंद आया हो तो आपने लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।